मोकामा सीट पर क्या प्रशांत किशोर करने वाले हैं खेल? क्या प्रशांत किशोर की इस सीट पर हो सकती है जीत? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और ये जायज भी है। देखिए, क्योंकि मोकामा के मैदान में हमेशा की तरह महागठबंधन और एनडीए ही आमने सामने रहता था, लेकिन अब बदले हालात में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी मैदान में डटकर जैसे खड़ी हो गई है। दुलारचंद यादव की हत्या और अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद ऐसा हुआ है भाई कि प्रशांत किशोर की तरफ मामला एकदम सेट हो गया है क्या? ये सवाल है। देखिए, बिहार में जो भी हाल हो, मोकामा के मैदान में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के लिए एक बड़ा मौका हो सकता है। जो अभी मोकामा की हालत है, देखा जाए तो प्रशांत किशोर की मुहिम जो है, काफ़ी हद तक उनकी जो मुहिम है वो सूट कर रही है। जो मुद्दे प्रशांत किशोर उठा रहे हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, सबकी जो बातें करते हैं प्रशांत किशोर, पलायन की बातें करते हैं, तो क्या प्रशांत किशोर के बदलाव की अपील का मोकामा में कोई असर होगा? क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी से प्रशांत किशोर को मोकामा सीट पर फायदा मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। देखिए, मोकामा के मैदान में मुख्य मुकाबला जो है, हमेशा से मुकाबला जो रहा है, वो अनंत सिंह का एक मेन फैक्टर रहा है। अब भी जेल भेजे गए जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह और इलाके के एक और बाहुबली जो है सूरभजान सिंह जो है, उनकी पत्नी वीणा देवी के बीच में है जो मुकाबला है। लेकिन बिहार की चुनावी राजनीति में जंगल राज बनाम विकास की बहस में जनसुराज पार्टी कैंडिडेट के लिए मौका तो बन ही गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीणा देवी मोकामा के मैदान में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की उम्मीदवार है, जैसा कि आप जानते हैं। अनंत सिंह है जेडीयू। लेकिन प्रशांत किशोर बीते 3 साल से बिहार के गांव-गांव घूमकर जो बिहार में बदलाव की मुहिम चला रहे हैं, फायदा मिलेगा क्या? प्रशांत किशोर बीजेपी और नीतीश कुमार की तरह सीधे सीधे जंगल राज का नाम तो नहीं लेते हैं, लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी के 15 सालों के साथ साथ मौजूदा नीतीश कुमार के शासन काल का मुद्दा भी हमेशा से उठाते हैं। हमेशा देखते होंगे आप, वो मुद्दा उठाते हैं। इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर का मोकामा सीट पर बढ़िया स्कोप बचा है क्या? एक तरफ अनंत सिंह जेल में है, दूसरी तरफ जो वीणा देवी हैं वो भी ज़्यादा एक्टिव नहीं दिख रही हैं। देखिए, मोकामा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भूमियार वोटर का वर्चस्व हमेशा से रहा है। अनंत सिंह भी भूमियार जाति से आते हैं। 2005 से, समझिए आप, 2005 से मोकामा सीट उनके पास ही रही है। 2022 के उपचुनाव में उनकी पत्नी नीलम देवी और आरजेडी के टिकट पर विधानसभा पहुंची थी। उनकी जो पत्नी थी वो आरजेडी के टिकट पर विधानसभा पहुंची थी। लेकिन इस बार अनंत सिंह ने जेल से छूटते ही घोषणा कर दी थी। जब वो जेल से छूटे तभी उन्होंने घोषणा कर दिया भाई कि जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। हैरानी की बात यह थी कि वही सच हुआ। उन्होंने चुनाव में अपना नामांकन किया, दाखिल किया। कामा में आप देख रहे होंगे कि तमाम जो जेडीयू के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी जो है अनंत सिंह के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब आप प्रशांत किशोर के उम्मीदवार जो हैं वहां से पीयूष, उनको लेकर भी अगर आप देखेंगे तो उनके लिए जो फील्ड है, जो प्रशांत किशोर लगातार 3-4 सालों से जो फील्ड उन्होंने तैयार की है, प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के लिए जो फील्ड तैयार की है, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार जो छवि रही है मोकामा सीट की, खासतौर से जो अनंत सिंह का वर्चस्व रहा है, जो बोलबाला रहा है 2005 से, क्या इस बार कुछ अंतर देखने को मिलेगा? क्या शिक्षा, रोजगार, गरीबी, पढ़ाई लिखाई पर जो बात करते हैं प्रशांत किशोर, क्या उनका इस बार दबदबा बन सकता है मोकामा सीट पर? यह भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।